नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 70 करोड़ बैंक बैलेंस और तीन कंपनियों के चलते ही सुशांत सिंह राजपूत को पहले भूत प्रेत की कहानियां सुनाकर उसके घर केपरी हाइट्स से निकाला, ड्रग्स देकर डिप्रेशन का मरीज बनाया, इलाज का दिखावा किया, पर ड्रग्स की ओवरडोज जारी रखी। सुशांत परेशान हो गया कि वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है। फिर जादू टोने के सेशन भी चले और फिर पूरे पैसे पर कब्जा कर लिया गया। ट्रस्ट बनाकर लीगली लूटने की तैयारी हो गई, लेकिन तभी सुशांत को रिया की असलियत पता चल गई। रिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है, सबूतों को दिखाकर रिया को ग्रिल किया जा रहा है और जवाब नहीं देने पर मोहतरमा रिया के आंसू भी नहीं थम पा रहे हैं। खैर, अब सैमुअल ने एक बड़ा खुलासा किया है सीबीआई के सामने कि बाकायदा रिया ने एक ट्रस्ट बनाकर सुशांत के पैसे को लीगल तरीके से लूटने की तैयारी भी कर ली थी। रिया ने सुशांत के पैसे की ऐसी वॉट लगाई है कि जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। कितनी अंधेर गर्दी कैसे मचाई थी रिया एंड चक्रवर्ती खानदान ने। पूरी तरह से सुशांत के खाते और पैसे पर रिया ने कब्जा कर लिया था। रिया चक्रवर्ती के लिए तो सुशांत सोने के अंडे देने वाली मुर्गी था। जी हाँ, पिछले 5 साल में सुशांत के खाते में 1-2 या 15 करोड़ नहीं बल्कि 70 करोड़ रुपए आए थे। अब ये भी पता चल चुका है कि सुशांत के नाम पर सारे फैसले रिया ही ले रही थी, और जब ये बातें खुलकर सामने आ गई तो वो सुशांत के परिवार पर एक इंटरव्यू में जमकर कीचड़ उछालने लगी। और अब एक ऑडियो क्लिप इसी फ्रेंडली मीडिया को थमा दिया गया है, जिसको ये लोग जमकर बेच भी रहे हैं। इस ऑडियो क्लिप में रिया चक्रवर्ती और उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और भाई शौविक चक्रवर्ती सुशांत और उसके फंड मैनेजर एक साथ बैठकर सुशांत के करोड़ों रुपए कैसे इन्वेस्ट किए जाए, इस पर लंबी चौड़ी बैठक कर रहे हैं। जी हाँ, मुद्दा सुशांत के पैसों का ही है। अब अगर सुशांत और उनका सीए या फंड मैनेजर सुशांत के फाइनेंस के बारे में कोई मीटिंग कर भी रहे थे तो इन 3 लोगों का वहां पर क्या काम था। चलिए, रिया तो गर्लफ्रेंड थी तो वो वहां हो भी सकती थी, लेकिन उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और भाई शौविक चक्रवर्ती का उस बैठक में क्या काम था, वो वहां आए ही क्यों थे। और ये जो इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं, ये तो सुशांत को कभी पसंद नहीं करते थे। याद है ना आपको 8 जून को रिया और उसके गुरु महेश भट्ट के बीच की व्हाट्सएप चैट, जिसमें जब रिया ने लिखा था कि आयशा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर आ गई है, तो महेश ने लिखा था कि तुम्हारे पापा बहुत खुश होंगे। तो उससे ये साफ लगता है कि रिया की सुशांत के साथ प्यार की पींगे इंद्रजीत चक्रवर्ती को कतई पसंद नहीं थी। और अगर ये सच था तो फिर जनवरी 2020 में हुई इस मीटिंग में वो क्या कर रहे थे। इस ऑडियो टेप से रिया की पीआर टीम ये जतलाने की कोशिश कर रही है कि बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चक्रवर्ती परिवार सुशांत के पैसों को इन्वेस्ट करने पर चर्चा कर रहा है। आवाज से साफ लग रहा है कि सुशांत जनवरी से पहले के कुछ महीनों में हुए बेतहाशा खर्च से काफी परेशान है और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वो कह रहे हैं कि वो बॉलीवुड को छोड़कर कहीं किसी छोटे से गांव में रहना चाहते हैं, गाड़ी बेचना चाहते हैं, यानी अपने खर्च कम करना चाहते हैं। सुशांत की ये चिंता इतना बताने के लिए काफ़ी है कि जब से रिया चक्रवर्ती उनके जीवन में आई थी तब से सुशांत के खर्चे बढ़ गए थे। सुशांत के इन्हीं बढ़े हुए खर्चों को रिया ने अपने इंटरव्यू में किंग साइज लाइफ जीने की अदा बताया था। ये जो ऑडियो क्लिप है करीब आधे घंटे का है और जनवरी 2020 में रिकॉर्ड किया गया था। चर्चा का मुद्दा केंद्र सिर्फ और सिर्फ पैसा है, वो भी सुशांत का। बार बार इस टेप में सुशांत खर्चे कम करने की बात कर रहे हैं। ये तीनों चक्रवर्ती अपने पैसे की बात तो यहाँ कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि सुशांत के करोड़ों रुपए जो बैंक में हैं उनका फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाए या फिर ट्रस्ट बना दिया जाए, बस इसी मुद्दे के इर्द गिर्द चर्चा हो रही है। आधे घंटे के ऑडियो क्लिप में मुद्दा सिर्फ सुशांत का पैसा ही है, लेकिन सुशांत जो कि ये भी कह रहे हैं कि वो अपने माइंड से लड़ रहे हैं, उन्हें भरोसा ही नहीं है कि वो फिल्मों में काम कर पाएंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती उनकी सेहत के प्रति चिंता जताना तो दूर, वो तो ये फरमा रही है कि किसी हिल स्टेशन पर जाने से पहले 2 दिन के लिए गोवा चलते हैं, वहां बैठकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। मतलब क्वीन साइज रिया चक्रवर्ती को मुंबई में बैठकर सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि गोवा जाकर कुछ और खर्च करवाकर सुशांत को अपनों से दूर रखकर ही आगे के बारे में सोचा जाए। अब कोई ये पूछे रिया से कि वो गोवा ही क्यों जाना चाहती थी, गोवा में ऐसा क्या था, तो याद है ना आपको वो ड्रग पेडलर गौरव आर्या जो गोवा में ही रहता है, जिससे रिया अपनी ड्रग चैट में MDMA के बारे में पूछ रही थी।
जिसे बता रही थी कि उसने कभी हार्ड ड्रग्स लिए ही नहीं। अब यही गौरव आर्या सीबीआई के सामने पेश होने के लिए मुंबई पहुंच चुका है। सुशांत और रिया नवंबर 2019 में सुशांत का पुराना घर केप्री हाइट्स को छोड़कर बांद्रा वाले इस घर में शिफ्ट हो गए थे। सैमुअल मिरांडा ने सीबीआई को बताया है कि रिया ने केप्री हाइट्स को लेकर जो भूत प्रेत की स्टोरी पकाई थी, उसकी वजह दरअसल कुछ और थी। रिया चाहती थी कि सुशांत वहां से शिफ्ट कर जाए और ऐसी जगह रहे जहां पार्टियां करने में कोई दिक्कत ही ना हो। दरअसल रिया ठहरी पार्टियों की शौकीन, लेकिन सुशांत के केप्री हाइट्स वाले बेहद सिक्योरिटी और कायदे कानून फॉलो करने वाले अपार्टमेंट में रिया की दाल गल नहीं रही थी। वहां के पड़ोसियों ने सुशांत के घर पर हर रोज होने वाली पार्टियों, शोर शराबे और लाउड म्यूजिक की शिकायत भी कर दी थी, जिसके बाद मकान मालिक ने वो घर उनसे खाली करने को कहा था। जिसके बाद पहले तो रिया एंड फैमिली के साथ सुशांत 2 महीने वाटरस्टोन रिजॉर्ट में रहे और फिर सुशांत ने बांद्रा में ये डुप्ले ले लिया, जिसका किराया 4.5 लाख रुपए महीना था। सोचिए, पहले यूरोप का टूर, फिर वाटरस्टोन का बिल और इसके अलावा रिया की पार्टियां, उसके खर्चे, उसके परिवार के खर्चे, शौविक की फीस, इन तमाम खर्चों को देखकर कोई भी इंसान घबरा सकता है। तो सुशांत की खर्चे को लेकर चिंता बिल्कुल जायज़ थी। इतने खर्चे तो किसी का भी दिमाग खराब कर सकते हैं। अब सुशांत अपने पैसे को बचाना चाहते थे और अचानक से बढ़े हुए खर्च पर चिंता जता रहे थे, तो इसमें गलत क्या है? और ऑडियो टेप में ज़रा रिया मैडम की बातें सुनिए, जो सुशांत की लिव इन पार्टनर है। वो कहती हैं कि गोवा चलकर ये सब सोचते हैं। अब गोवा में क्या होने वाला था, क्या नहीं होने वाला था, ये खंगालना जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पैसा सुशांत का है और उस पैसे का क्या करना है, ये रिया चक्रवर्ती के पिता उस बैठक में बैठकर तय क्यों कर रहे थे? उनका उस बैठक से क्या लेना देना था? सुशांत अपने पैसे का फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहता है या फिर ट्रस्ट बनवाना चाहता है? ये सुशांत और उसकी फाइनेंशियल टीम के बीच की बातें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिया उस वक्त उनकी गर्लफ्रेंड थी, तो वो ऐसी बैठकों का हिस्सा हो सकती थी, अपनी राय भी दे सकती थी। लेकिन रिया के पिता डॉक्टर इंद्रजीत चक्रवर्ती का उस बैठक में क्या काम था, ये समझ से बाहर है। और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि रिया मैडम जो बहुत बड़ी स्टार थी, बहुत पैसे कमा रही थी, करोड़ों के 2-2 फ्लैट उस वक्त खरीद चुकी थी और हाँ, 50 लाख के लोन के लिए 17,000 का ईएमआई भी दे रही थी। पता नहीं कहाँ से इतनी ईएमआई वाला लोन रिया को मिल भी गया। तो वो रिया अपने फंड्स या अपने पैसे के बारे में तो कुछ नहीं बोल रही थी इस बैठक में। वो गर्लफ्रेंड थी तो कह सकती थी कि सुशांत, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाबू तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो और तुम जो पैसा तुम्हारा है इससे अपने सपने पूरा करने की तरफ ध्यान दो। बाकी फंड्स का जो भी होगा वो मैं देख लूँगी, क्योंकि तुम बॉलीवुड से रिटायर हो रहे हो, लेकिन मैं काम करती रहूँगी ताकि हमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। कम से कम इतना भरोसा तो रिया सुशांत को दे सकती थी, लेकिन रिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सुशांत का पैसा ही था। इस टेप में साफ लग रहा है कि रिया और श्रुति मोदी कोशिश कर रहे थे कि जो ट्रस्ट है वो बन जाए और उसके कर्ता धर्ता भी ये दोनों ही रहे, यानी सुशांत के पैसे को लूटने का फुल प्रूफ प्लान था। ये तो अच्छा है कि सुशांत खुद ही इसके लिए तैयार ही नहीं हुए। भाई, रिया ने यही कहा था ना कि वो सुशांत से शादी करने वाली थी, तो शादी के बाद सुशांत की सारी प्रॉपर्टी रिया की ही हो जाती। रिया को जल्दी आखिर किस बात की थी? वैसे ये भी गौर कीजिए कि अगर आपके अपने परिवार में भी इस तरह की पैसों को लेकर जब कोई चर्चा होती है, तो कौन इस तरह की डिस्कशन को, इस तरह की चर्चा को रिकॉर्ड करता है? समझने वाली बात तो यह है कि इस तरह के चर्चा को रिकॉर्ड करके रखने का मतलब क्या था? रिया किसको दिखाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत परेशान होकर अब बॉलीवुड को छोड़ना चाहते हैं, बॉलीवुड को अलविदा कहना चाहते हैं? ये खुशखबरी किसको देना चाहती थी? किसके लिए रिकॉर्ड किया गया था ये ऑडियो क्लिप? सवाल फिर यही है कि आखिर ये ऑडियो क्लिप किसके लिए रिकॉर्ड किया गया था? मेरी समझ में नहीं आता कि सुशांत के पैसे को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा था। कोई भी इंसान अपनी कमाई की बातें अपनी सीए या फंड मैनेजर के अलावा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही शेयर कर सकता है, कम से कम उसकी फैमिली के साथ तो नहीं। ऐसे में सुशांत ऐसा क्यों कर रहा था, ये आसानी से समझा जा सकता है। यूरोप के टूर से शुरू हुई ड्रग्स लेने की कवायद जब वाटरस्टोन रिजॉर्ट तक भी चलती रही और पूजा पाठ, काले जादू का डोज भी चलता रहा, तो ये उसी का असर था कि पूरे चक्रवर्ती खानदान ने सुशांत को अपने कब्जे में ले लिया था और सुशांत के दिमाग में बैठा दिया गया था कि तुम डिप्रेशन के मरीज हो, तुम तो अब बॉलीवुड में काम कर ही नहीं पाओगे, तो तुम्हें एक ट्रस्ट बनाना चाहिए ताकि कोई तुम्हारा पैसा उड़ा ना ले। बस इसी तरह से काबू में करके रिया ने सुशांत के सारे फाइनेंशियल डील्स अपने हाथ में ले लिए थे।
मजेदार तो यह है कि इस पूरे ऑडियो टेप में रिया बार बार ये पूछती रहती है कि सुशांत का कितना पैसा कहां से आना है, यानी उसका फोकस सिर्फ सुशांत के पैसे पर है और कैसे उसे लीगली लूटा जा सकता था, उसी का प्लान इस बैठक में तैयार किया जा रहा था। कोई आदमी डिप्रेशन में हो तो क्या वो अपने पैसे को लेकर इतनी सजगता के साथ बात कर सकता है जितने अच्छे तरीके से सुशांत कर रहे थे? उन्होंने ट्रस्ट बनाने की बात नहीं मानी रिया एंड कंपनी की, तो साफ है कि वो डिप्रेशन के मरीज नहीं थे। उन्हें रिया ड्रग्स देती थी और जब ड्रग्स का नशा उतरा होगा तब सुशांत ने बढ़े हुए खर्च पर चिंता जताई होगी। यानी साफ है कि रिया जब से सुशांत की जिंदगी में आई थी तब से उनके खर्च बढ़ गए थे। साफ लग रहा है कि रिया के पिता की नज़र सिर्फ और सिर्फ सुशांत के पैसों पर ही थी। किसी ने भी सुशांत की सेहत को लेकर इस बैठक में कोई चिंता जताई ही नहीं। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग 12 जनवरी 2020 की है। यकीन मानिए सुशांत को इसी मीटिंग के बाद रिया का खेल समझ में आ गया था। उसी के बाद अपने जन्मदिन पर 21 जनवरी को वो अपनी बहन के पास पंचकूला कार ड्राइव करके पहुंच गए थे, वो भी रिया को बिना बताए। बाद में सिद्धार्थ पिठानी ने रिया को इस बारे में बताया था, जिसके बाद रिया का ड्रामा शुरू हो गया था। रिया ने 25 कॉल कर डाले थे, तंग कर दिया था सुशांत को। रिया को डर था सुशांत कहीं अपनी बहनों को उसके खतरनाक इरादों के बारे में ना बता दे। उसे ब्लैकमेल किया गया और वो 3 दिन बाद मुंबई लौट आया था। फिर सुशांत ने अपनी बहन से उसे रिया के चंगुल से छुड़ाने की गुहार लगाई थी और फोन करके यहाँ तक कहा था कि रिया और उसका परिवार उसे मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। फिर सुशांत के जीजाजी ओपी सिंह ने बांद्रा के डीसीपी को मैसेज किया था। मतलब साफ है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के अस्तित्व को मिटाने और उसके पैसे को हड़पने के लिए ही ये जाल बुना था और सुशांत की मौत के बाद वो खुद अपने ही जाल में फंस गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।